मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक होगी। कोर ग्रुप के अधिकारियों के साथ लॉकडाउन की गाइडलाइंस पर मुहर लगेगी। तो एसीएस होम राजीव स्वरूप ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ इस पर विचार विमर्श होगा। धार्मिक स्थल और मॉल को लेकर फैसला होगा। जिम और बाकी स्थानों के लिए भी फैसला होगा कि कैसे इनको खोला जाए। डीजीपी भूपेंद्र सिंह से भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि लाजमी है कि जब धार्मिक स्थल खुलेंगे या मॉल्स खुलेंगे तो भारी भीड़ होगी। लोग जो घरों में कैद हैं वो बाहर निकलेंगे और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए बहुत जरूरी होगी सख्ती। और कई बार हम देखते हैं कि इसकी पालना लोग नहीं करते हैं, बल्कि ऐसी सिचुएशन में जब कोई टोका टाकी होती है तो भड़क भी जाते हैं। तो वहां पर पुलिस की भूमिका भी बहुत अहम हो जाएगी और ऐसे में डीजीपी भूपेंद्र सिंह से भी इस पर चर्चा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री आवास पर आज इसको लेकर अहम बैठक, क्योंकि लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है। लॉकडाउन 5 की बात कही जा रही है या अनलॉक 1 हम कहें, उसकी बात कही जा रही है, जिसमें मंदिरों को खोलने की बात कही जा रही है। मॉल्स खुलेंगे, सलून खुलेंगे, जिम और बाकी जो स्थान है उनको खोलने को लेकर भी अब राज्य सरकारों को फैसला लेना है। तो केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य सरकारें तय करेंगी कि कैसे वहां पर स्ट्रेटेजी बनाई जाए, कैसे चरणबद्ध तरीके से सभी चीजों को सुचारू किया जाए। तो ऐसे में एसीएस होम राजीव स्वरूप ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है, जिस पर मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श होगा और इस पर मुहर लगेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेंटर की गाइडलाइंस के मुताबिक अब चीजें बहुत हद तक खुल जाएंगी, अनलॉक होने लगेंगी। अब ऐसे में स्टेट की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? जो ड्राफ्ट की बात कही जा रही है, इसके तहत क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है स्टेट गवर्नमेंट की? इसमें देखिए, अधिकांश जैसे कहें कि क्षेत्र है वो तो खुलने वाले हैं ही, लेकिन बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री का फोकस इस बात को लेके है कि जो भी छूट दी जाए उस छूट के कारण कहीं संक्रमण फैलने का अंदेशा ना हो। तो उस संक्रमण फैलने को रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या शर्तें हो सकती है, क्या गाइडलाइन हो सकती है, क्या नियम हो सकते हैं, उन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। क्योंकि देखिए, अधिकांश जो चीजें हैं जिनकी बात करें वो खुल चुकी है और जो इकाइयां शुरू हो चुकी है। अब बात है धार्मिक स्थलों की और मॉल की। इसके अलावा कुछ और पाबंदियां जो पहले से लगी हुई है, अब उनमें अगर छूट दी जाती है तो उस छूट के तहत लोगों को किस तरह जागरूक किया जाए, उनके लिए क्या गाइडलाइन हो। अगर धार्मिक स्थल खुलते हैं तो उनके लिए किस तरह से उनका प्रवेश कैसे हो सकता है, कैसे सैनिटाइज किया जा सकता है, कितने लोगों को प्रवेश दिया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों की भी बात करें तो कई छोटे धार्मिक स्थल है, कई बड़े हैं, कई ऐसे हैं जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ आती है। तो उस भीड़ में के कारण कहीं संक्रमण न फैले, ऐसे में वहाँ पे क्या व्यवस्था हो सकती है, उन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। दूसरी प्रमुख बात है, अगर 4 दीवारी की बात करें जयपुर की, तो पिछले करीब 1.5-2 महीने से पूरी तरह से कर्फ्यू के उसमें है। तो वहाँ पे भी अब छूट दी जानी है कल से। तो वहाँ किस तरह से किन क्षेत्रों में कर्फ्यू रखा जाए, किन क्षेत्रों में दुकानें खोलने की इजाजत मिले, इन तमाम मुद्दों पे आज चर्चा होगी। और उसके बाद सरकार की तरफ से जो हम बात करें कि तो जो सिटी बस जयपुर में बात करें, परिवहन का मामला है, उसके लिए क्या गाइडलाइन होती है। क्योंकि अभी तक जयपुर में जो परिवहन सेवा है वो बंद है, यानी सिटी बस है वो बंद है। ऐसे में अब चूंकि जो क्षेत्र जो तय करने हैं वो सरकार को तय करने हैं। अब कोई रेड जोन, अच्छा, अब यहाँ पर एक जो सबसे खास बात नरेश ये भी है कि अब इंटर स्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं होगी, दूसरे राज्य जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर सिक्योरिटी का भी एक मसला है कि आप सेफ हैं कि नहीं, दूसरे राज्य से जो लोग आ रहे हैं वो कहीं कोरोना को फैला ना दें। तो ऐसे में उसको लेकर क्या एहतियात, क्या बॉर्डर्स पर प्रिकॉशंस लिए जाएंगे? सुषमा, ये केंद्र ने अपनी तरफ से छूट दी है, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा है कि राज्य अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार उस पर फैसला ले सकता है कि अगर कोई एंट्री होती है तो उस एंट्री को कैसे कराया जाए, क्या उसके लिए जांच का तरीका हो, किस तरह से जो लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से खुली छूट रहेगी। केंद्र की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन राज्यों को फैसला लेने का अधिकार दिया है कि राज्य कैसे फैसला ले, क्योंकि राज्य की स्थिति अलग अलग है। मान लीजिए किसी राज्य की सीमा के जो जुड़ा हुआ जिला है उसमें संक्रमण बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे भी इस तरह की अनुमति नहीं मिल सकती। तो ऐसे में राज्य अपने जिले और जिला प्रशासन की जो राय है उसके आधार पर फैसला करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान सरकार की क्या स्थिति होने वाली है, क्या फैसला होने वाला है? देखिए, राजस्थान सरकार की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिनमें संक्रमण लगातार बढ़ रहा है।
तो एक तो प्राथमिकता जो है इस बात को लेके तय होगी कि जो प्रवासियों का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में अब जब 1 जून से और अधिक प्रवासी आ सकते हैं जिसमें कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होगी, अब तो उनको जब आते हैं तो उनमें संक्रमण रोकने से क्या क्या हुआ है, उनकी जांच कैसे हो, कैसे उनको एंट्री कराई जाए, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, जिन बातों पे अब छूट मिलेगी 8 जून से खासकर हम बात करें तो उसके लिए क्या गाइडलाइन हो वो तय होगी, आज जारी कर दी जाएगी। और जो कई पाबंदियां लगी हुई है जिनमें लगातार मांग हो रही है उनको छूट देने की, तो उनमें से किस किस बात को छूट दी जा सकती है। और दूसरी अहम बात यह है कि जहां संक्रमण है, कंटेनमेंट एरिया है, वो कितनी दूरी तक माना जाए और कब तक उनमें कर्फ्यू रहे, और अगर कर्फ्यू रहता है तो फिर वहां पे क्या स्थिति रहती है। ये तमाम जो मुद्दे हैं उन पर अभी चर्चा होगी और उन पर फैसला होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नरेश, आगे भी आपसे अपडेट